कैसे हैं आप लोग, है ना। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। जाइलम ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए ना, मिनरल अपटेक पढ़ लिए, पीछे सब सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। आज हम लोग को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ठीक है। और फिर इसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन एक रह जाएगा, है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू किया जाए जल्दी से। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, है ना। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग जाइलम ट्रांसपोर्ट देखे थे, ज़रा दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या क्या कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है ना, वाटर, मिनरल्स, सम इनऑर्गेनिक मैटर और सम हार्मोन्स, ठीक है ना। फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने जा रहा है, जरा देखिए तो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सुक्रोज, सम अदर शुगर, हार्मोन्स और सम इनऑर्गेनिक एमिनो एसिड्स और सम इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, ये ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम और ये ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ठीक है ना। अब जरा इसको देखिए, ये जाइलम ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो ये रूट है, सोर्स यहीं पर है ना। और यहाँ पर पहुँचाना कहाँ है इसको, सूट तक। ये सूट सिंक हो गया, है ना। जो चीज़ जहाँ रहेगा, है ना, या बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। और जहाँ वो पहुँचेगा, जहाँ उसका काम होगा, फंक्शन होगा, है ना, उसको हम लोग सिंक कहेंगे। तो इस तरह ये जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल था, है ना। जरा फ्लोएम के बारे में देखिए। ये फूड बनता है लीफ में, ऊपर वाला पोर्शन में या कहीं भी, ठीक है ना। ये फूड सिंथेटिक रीजन में, फोटोसिंथेटिक रीजन में, है ना। तो इसका सोर्स क्या हो गया, ऊपर सूट हो जाएगा, या जहाँ फोटोसिंथेसिस होने वाली है वहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ट्रांसपोर्ट होकर रूट तक या दूसरे पार्ट तक, है ना, और एनी पार्ट, दूसरे पार्ट तक ये पहुँचेगा। ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। एक डायरेक्ट देखिए आप लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जरा दूसरा भी देखिए। इन स्प्रिंग सीजन इन स्प्रिंग सीजन देखते हैं ना, जब
प्लांट का सब लीफ वगैरह गिर जाता है उस समय, है ना। ये रूट है, फूड स्टोर किए हुआ है ये, है ना, यही सोर्स हो जाता है। और ऊपर तो इसमें लीफ है ही नहीं, यहाँ पर देखिए नो लीफ, ये सूट में कहीं लीफ नहीं है। तो ये क्या होता है कि रूट से ही सोर्स हो जाता है और सिंक हो जाता है ऊपर, ये है ना, ये सब सूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि रूट से फूड मैटर सूट की ओर जाने लगा, ठीक है ना। यहाँ पर सोर्स ये हो गया और सिंक यहाँ पर हो जाएगा सूट, है ना। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं 10 फ्लोएम ट्रांसपोर्ट is bidirectional कहीं कहीं ये भी लिखा है मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि प्लांट में जहाँ भी टिश्यू है सब तक फूड पहुँचाना है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। तो एक बात और दिमाग में रखिए आप लोग, मान लीजिए कि हम लोग आलू या स्वीट पोटैटो, है ना, हम लोग ज़मीन में लगा देते हैं, उससे प्लांट बनता है। तो उस समय तो फूड उसी में न रहता है, उसी से न प्लांट ऊपर के सूट ही हो जाता है। ऐसे तो आलू तो स्टेम है ही, लेकिन वो नीचे से ही ऊपर की हो जाता है। स्वीट पोटैटो रूट है, तो रूट से सूट की ओर ऊपर की ओर जाएगा, तब तक जाता रहता है जब तक ये फूड का फॉर्मेशन लीफ वगैरह नहीं कर सके, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल है और ये यूनी डायरेक्शनल है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखें, ये हो जाएगा आप लोगों से। तो अब हम लोगों को इसमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये छोटा है थोड़ा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम लोग देखें आप इसमें देखें अब मैकेनिज्म। आप लोगों को बल्क फ्लो या प्रेशर फ्लो हम बताए थे, मंच, एडवर्ड मंच ने यह हाइपोथेसिस दिया था, है ना। तो उसको पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना। ये मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ये इट इज बाय प्रेशर फ्लो और बाय मास फ्लो मैकेनिज्म। कौन दिया था इसको? इट इज proposed by एडवर्ड मंच। एडवर्ड मंच ने इसको दिया था। क्या दिया था उसने? आप लोग तो इसको पढ़ा चुके हैं हम,
फिर भी यहाँ इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। एक्चुअल ज़रूरत यही है इसका, है ना। और ये रहा 2 बीकर हो गया। और यहाँ एक ऑस्मोमीटर बना दीजिए। ठीक, यहाँ भी एक ऑस्मोमीटर बनाइए। यहाँ से ट्यूब निकालिए, फिर यहाँ से भी ट्यूब निकालिए। जल्दीबाजी में थोड़ा अच्छा फिगर नहीं बन पाता है, फिगर बनाने के लिए समय देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। ये है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसमें भरा हुआ है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसमें भरा हुआ है पानी। ये पानी यहाँ से भी जा सकता है ना। और ये रहा वाटर। और ये दोनों जो है ना ऑस्मोमीटर कहलाता है। ये इसी से होकर, अब ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सब हो गया। अब बता रहे हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, तो आपको मालूम है कि जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो बाहर से वाटर जो है ना इसमें जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। यहाँ भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसमें भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ज़्यादा, चूँकि हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो इसमें ज़्यादा जाएगा। और इसके बाद होगा क्या, यहाँ से वाटर प्लस सॉल्यूट दोनों मूव करके इसमें आना शुरू हो जाएगा। चूँकि प्रेशर इसका यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन ही मूव करेगा, है ना। और चूँकि इसका पानी, फिर देखिए यहाँ से कुछ पानी बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ से ये पानी फिर इसमें से भी आ जाएगा। और ये जो है ना प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है। क्या देख रहे हैं, इसमें जाना चाहिए सिर्फ पानी ही, लेकिन यहाँ पर इतना ना टर्जर प्रेशर इसका टीपी बढ़ जा रहा है। ये वाल इधर देख रहे हैं ना, ये टर्जर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ से पूरा वाटर प्लस सॉल्यूट दोनों यहाँ से मूव करके इसमें आना शुरू हो जाएगा, है ना। इसी का नाम है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो मैकेनिज्म। यही प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं फ्लोएम के साथ भी, ठीक है ना। ज़रा इसको देखिए तो ये फ्लोएम है, दिक्कत तो नहीं होगी। ये रहा फ्लोएम। आपको मालूम है कि ये है शिप प्लेट, है ना। ये शिप प्लेट है और इसमें जो ये पोर है उसका नाम है सिव एरिया। और ये है सिव ट्यूब। ये कंप्लीट एक सिव ट्यूब है। ये है शिप प्लेट। और ये है सिव एरिया जो इसमें पोर है। प्रोटोप्लाज्म है इसमें। तो आपको मालूम है कि ये ई न्यूक्लियेट सेल है और एंड टू एंड प्रेशर होता है। ये एक सेल ऊपर होगा, एक सेल इसके बाद यहाँ से शुरू होगा। जाइलम के वेसल की तरह सेल्स इसमें इन टू एंड प्लेस्ड हैं, सिर्फ न्यूक्लियस इसमें नहीं है, ठीक है ना। और जो पार्टीशन वाल है वो शिप प्लेट कहलाता है और जो उसमें पोर्स पाए जाते हैं उसका नाम है शिप एरिया, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि ई न्यूक्लियेट सेल है, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका फंक्शन जो है ना ये जल्दी डिजेनरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके चलते इसमें लगा हुआ है कंपेनियन सेल। इसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है,
ये कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है। ये हो गया कंपेनियन सेल। ठीक है, और ये भी मानकर चलना पड़ेगा आपको, है ना, कि जहाँ रहता है उसके पैरेलल है, लगा रहता है ना। जाइलम भी यहाँ पर जाइलम भी लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग एनाटॉमी पढ़े हैं, सब तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। तो अब आप देखिए फूड बन रहा है यहाँ पर। ये है मीजोफिल सेल। ये है मीजोफिल सेल लीफ का, जिसमें फूड बन रहा है। ठीक है ना, इसमें फूड है। हो गया ना। और फूड क्या बनता है, आप लोग फूड सिंथेसिस पढ़े हैं तो आप लोग समझ रहे हैं कि फूड जो है ना वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है ना वो सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि ग्लूकोज जो है ना रिएक्टिव है ना, स्टेबल नहीं है, वो सुक्रोज बना लेगा। सुक्रोज जो है ना इनर्ट है, और इससे भी ज़्यादा अगर है तो फिर ये स्टार्च में कन्वर्ट कर जाएगा, है ना। यहाँ पर फूड जो है ना क्या है, सुक्रोज है। ये इनर्ट है, इसलिए ग्लूकोज नहीं सुक्रोज कैरी ऑन होता है, सुक्रोज ही ट्रांसपोर्ट होता है। याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ सुक्रोज जो है ना वो लोड हो रहा है। सबसे पहले कहाँ, ये सुक्रोज लोड हो जाएगा कंपेनियन सेल में। ये है मीजोफिल सेल हो गया, इसी में फूड है ना। और यहाँ से फूड लोड हो जाएगा कहाँ, सुक्रोज कहाँ आएगा, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल से फिर कहाँ आएगा, है ना, ये आएगा फूड शिफ्ट ट्यूब। थोड़ा सा यहाँ पर अटेंटिव हो जाइए, है ना, तो समझ में आ जाएगा, है ना। फूड वहाँ से आएगा, एक्टिव प्रोसेस दे। यहाँ एक प्रोटॉन पंप होता है जिसकी चर्चा करना हम नहीं चाहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना। हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर निकलता है और तब ये वही हाइड्रोजन पर सुक्रोज जो है ना वो इन करता है ये कंपेनियन सेल। प्रोटॉन पंप द्वारा हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर निकलेगा और एट ए टाइम यहाँ से इन करेगा सुक्रोज और हाइड्रोजन आयन दोनों। इसमें उसकी चर्चा नहीं, यहाँ सिर्फ इतना ही समझिए कि मीजोफिल सेल से फूड पहले पहुँचेगा कंपेनियन सेल में और फिर उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, सेफ ट्यूब में, है ना। तो लोड पहला पॉइंट इसमें है ना, लोडिंग ऑफ सुक्रोज। ये एक्टिव प्रोसेस है, दिमाग में रखिएगा। ये एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी के खर्च पर ये क्रिया होती है ना। जैसे ही फूड इसमें ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ का कंसंट्रेशन या ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा ना। जैसे ही ओपी बढ़ेगा, और समझ में रही है ना। दूसरा पॉइंट है ना, ओपी हाई इन सेफ ट्यूब। सेफ ट्यूब में ओपी हाई हो जाएगा। अब यहाँ से पानी जो है ना, वाटर इसमें है, वाटर इसमें से वाटर जो है ना सेफ ट्यूब में पहुँचना शुरू हो जाएगा।
ठीक है ना। ओपी हाई इन द सिप ट्यूब, है ना, और वाटर रीचेज इन द सिप ट्यूब, इन द सिप ट्यूब। अब यहाँ पर जैसे ही ये रीच करेगा यहाँ, अब यहाँ पर प्रेशर फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पर डेवलप करेगा, मिटा देना चाहिए था। यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर डेवलप करेगा, है ना, और उसी को हम लोग कहेंगे प्रेशर फ्लो। अब यहाँ से प्रेशर फ्लो शुरू हो जाएगा और ये फूड मटेरियल वाटर के साथ जो है ना वो पहुँचना शुरू करेगा नीचे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लोडिंग पढ़ रहे थे, है ना, लोडिंग ऑफ सुक्रोज। और तीसरा पॉइंट यहाँ अब लिख देते हैं, है ना, अनलोडिंग। अब ये फूड मटेरियल, है ना, यहाँ पर कोई टिश्यू है, सेल है, यहाँ पर पहुँचेगा, है ना, और वो इसमें से फूड मटेरियल यहाँ आ जाएगा, मतलब सुक्रोज यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये हो जाएगा अनलोडिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये अनलोडिंग जब होगा, ये भी बाय एक्टिव प्रोसेस, ये भी एक्टिव प्रोसेस द्वारा होगा, है ना। इसमें भी एनर्जी खर्च होगा। रेयरली कहीं कहीं बाय डिफ्यूजन की भी बात आई है ना, वहीं डिफ्यूजन से भी थोड़ा मोड़ा बिना एनर्जी खर्च किए अनलोड हो जाता है। इसको इस तरह हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक ईंट भट्ठे का हम लोग उस पर कहें कि हमको ईंट पहुंचा दो घर पर, क्या करेगा, ईंट जो है ना वो लोड करवाएगा तो एनर्जी खर्च होगी, लेबर लगेगा, ठीक है ना। वहाँ से अब तो ट्रैक्टर से लेकर या किसी तरह लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर वो पहुँचेगा आपके यहाँ, फिर यहाँ अनलोड करेगा, फिर उसका लेबर लगेगा, ठीक है ना। तो जब लेबर लगेगा तो वो एक्टिव प्रोसेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों एक्टिव प्रोसेस, और बीच में ये जो मूवमेंट हो रहा है ना ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है ना। और चौथी बात इसमें लिख दें हम, है ना, देखिएगा ठीक से इसको, हम तो जगह नहीं थी। चौथा प्रोसेस यहाँ लिख रहे हैं, है ना, मूवमेंट ऑफ सुक्रोज, मेनली सुक्रोज है, इन द सिप ट्यूब, इन द सिप ट्यूब। ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है, ये है पैसिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। लोडिंग अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस, और बीच में ये प्रोसेस जो है ना वो पैसिव प्रोसेस है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर एक्टिवली एटीपी खर्च होगा और सेल के अंदर ये सुक्रोज पहुँच गया। अब सुक्रोज जब यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पानी रह जाएगा, वाटर रह जाएगा, है ना। अब इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, चूँकि यहाँ पर वाटर है ना। अब यहाँ से वाटर जो है ना वो यहाँ पर देखिएगा सुक्रोज यहाँ पहुँच गया, और वाटर जो है ना फिर पहुँच जाएगा जाइलम में, रिसाइकलिंग इसको कहा जाता है, फिर पहुँच जाएगा पानी इस जाइलम के अंदर। फिर एक बार सुन लीजिए, आप मंच हाइपोथेसिस देख रहे हैं, कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से पूरा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मूव करेगा और लोअर कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। वही बात यहाँ हम लोग देख रहे हैं। एक हम सिप ट्यूब बना दिए हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं। सिप ट्यूब जो है ना लिविंग है, उसमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह है,
और उसका जो पार्ट, एक सेल ये है, दूसरा सेल यहाँ या तीसरा सेल ऊपर रहेगा, तो इंड टू इंड सेल प्लेस्ड रहता है। पार्टीशन वाल जो है ना वो सिव प्लेट कहलाएगा, और इसमें जो पोर्स पाए जाते हैं, ओपनिंग जो पाया जाता है उसको सिव एरिया कहते हैं, ठीक है ना। अब सुक्रोज लीफ में बन रहा है फूड मैटर या कोई भी ग्रीन पार्ट्स में। अब वो सबसे पहले कहाँ दे देगा वो, आप लोग लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये लीफ है, यहाँ पर सब भेन है और ये सब मीजोफिल सेल है। देखिए भेन तो जाइलम फ्लोएम का बना हुआ है, इसी में नहीं, यहाँ से इसी में ना आ रहा है, ये यहाँ फ्लोएम है, ठीक है ना। ये जाइलम फ्लोएम में आ रहा है सीधे ये फूड मटेरियल, वही कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सुक्रोज जो है ना लोड हो जाता है, जो मीजोफिल सेल में बना हुआ है या कहीं भी कोई सेल में बना हुआ है। सबसे पहले वो कंपेनियन सेल में आएगा, फिर सीव ट्यूब में आ जाएगी। जैसे ही सीव ट्यूब में आएगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। अब जाइलम जो बगल में है उससे पानी वहाँ पहुँच जाएगा, चूँकि इसका कॉर्नर हाई हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, पानी इसमें गया, बस प्रेशर डेवलप करेगा, प्रेशर के चलते मटेरियल फ्लो करते नीचे आएगा। फिर वो क्या होगा, अनलोड होगा। अनलोड होगा तो एक्टिव प्रोसेस द्वारा सुक्रोज मटेरियल चला आएगा सेल में, और वाटर फिर जो अब बचेगा, तो एक्सेस वाटर हो गया यहाँ पर, वो एक्सेस वाटर जो है ना फिर जाइलम में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। पहला प्रोसेस है लोडिंग, दूसरा है ये पैसिव प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से, और तीसरा प्रोसेस है अनलोडिंग। कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा। और एक चीज़ इसमें और कहीं कहीं क्वेश्चन है उसका, इसका नहीं इतना सिंपल है कि उसको कोई जल्दी ध्यान नहीं जाता है पढ़ाने में। ठहरिए, उसको हम पढ़ा रहे हैं, जरा इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। और अब एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम बता रहे हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट है इसके लिए, रिंग एक्सपेरिमेंट, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट, उसको देखिए। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, इसका दूसरा नाम है गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट। कौन दिया था, मालफिजी। मालफिजी साइंटिस्ट ने इसको दिया था, है ना। क्या होता है ये एक ट्विग ले लिया गया, एक डंठल है, प्लांट में लगा हुआ है, लेकिन ये हम तो अलग बना रहे हैं इसको, लेकिन ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, ये है ट्विग, है ना। इसमें क्या किया गया कि इसका बार्क रिमूव कर दिया गया, बार्क रिमूव्ड। इन रिंग में ये ट्विग ले लिए हम, बार्क यहाँ से हम रिमूव कर दिए रिंग में चारों तरफ से। तो आप लोग एनाटॉमी में पढ़े हैं, टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द कैम्बियम,
कैम्बियम का जो रिंग बनता है, उसके बाहर का जितना भी टिश्यू है, टिश्यू लाइंग आउटसाइड द कैम्बियम इज बार्क। उसके बाद जो भी है टिश्यू सब बार्क है। तो आपको याद है कि कैम्बियम रिंग जो बनता है तो इनर साइड की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। तो बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूडेड है। ये बार्क जो है ना, इसमें क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूडेड है। बार्क इंक्लूड्स secondary phloem, सेकेंडरी फ्लोएम 2, सेकेंडरी फ्लोएम को भी इंक्लूड करता है। मतलब कि ये जो लकड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ जाइलम है। अब ये सिर्फ सेकेंडरी जाइलम बच गया है। ये जो स्ट्रक्चर अब बचा हुआ है ये सेकेंडरी जाइलम है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या होने जा रहा है जरा देखिए। ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ बना रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर। ये तो वही स्ट्रक्चर है। अब कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्वेलिंग शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे टाइम होगा यहाँ से स्वेलिंग शुरू हो जाता है, नीचे से नहीं। होता क्या है इसमें कि नीचे से वाटर तो जा ही रहा है ऊपर, यहाँ सब कुछ मिल रहा है। ऊपर जो है ना फ्लोएम भी है और नीचे जाइलम भी है, सब है। लेकिन नीचे यहाँ पर अब फ्लोएम नहीं रहा तो नीचे फूड नहीं आ रहा है। नो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, नो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नीचे फूड नहीं है, ऊपर फूड है। ऊपर बहुत जल्दी ग्रोथ भी ज़्यादा होने लगता है शुरू में। अरे नीचे फूड नहीं आएगा तो नीचे तो रूट है, तो रूट मर जाएगा तो प्लांट कहाँ से जिंदा रहेगा। पहले क्वेश्चन आता था इसका कि जब गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट में या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में पहले नीचे वाला मरता है, पहले ऊपर वाला मरता है, दोनों एक ही समय मरता है? नहीं, पहले तो मरेगा नीचे वाला, चूँकि नीचे वाले को सिर्फ पानी मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है। ऊपर वाले को पानी भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है। जब नीचे रूट मरना शुरू हो जाएगा, उसको फूड नहीं मिलेगा, तब ऊपर अपने आप मरना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिलेगा, नीचे का फूड कट गया, सप्लाई खत्म हो गया, तो कुछ तो ऊपर वाला बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। लेकिन जब रूट डैमेज होने लगेगा और रूट डिके होने लगेगा, तब नीचे भी मरेगा, नीचे पहले मरेगा, ऊपर बाद में मरेगा। बात समझ रही है ना? ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये क्या शो करता है? सोच ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसलोकेशन हम लोग कहते तो अच्छा रहता है। इनिशियली ट्रांसलोकेशन चूँकि दूर तक ढोना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ आइए, एक प्लांट में लगा हुआ एक हम लोग ट्विग डंठल देख रहे थे,
रिंग में बार्क रिमूव कर दिए, उसका छाल रिमूव कर दिए, सेकेंडरी जाइलम सिर्फ बचा हुआ है। अब क्या देखते हैं हम लोग कि ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर देखिए कुछ फूलना, स्वेलिंग शुरू हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ फूड आकर जमा होना शुरू हो जाएगा। फूड यहाँ से अब ऊपर लौटेगा, चूँकि यहाँ नीचे तो अब फूड नहीं आएगा। बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम भी है, नीचे फूड नहीं आएगा, ऊपर फूड रहेगा। कुछ समय के लिए बता रहे हैं कि ऊपर तो ज़्यादा ग्रोथ होगा क्योंकि उसको सफिशिएंट फूड मिल रहा है, और नीचे धीरे धीरे ग्रोथ खत्म होगा और धीरे धीरे रूट मरना शुरू हो जाएगा और प्लांट का ये पार्ट मरना शुरू हो जाएगा। तो नीचे पहले मरेगा, बाद में ऊपर वाला मरेगा। ये क्या शो करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शो करता है, ठीक है ना। और फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। ये रहा सब ऑल अबाउट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फिर हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन, जब तक छुट्टी है हम सोच रहे हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह सब निकाल दिया जाए, है ना। अब रह जाएगा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जो आज ठीक है। तो हम फिर आप लोगों से विदा ले रहे हैं और हम फिर कल मिनरल न्यूट्रिशन पाएंगे, है ना। रोज़ रोज़ वीडियो कुछ बनाकर आप लोगों को दे दिया जाए कि आप लोग काम करते रहिए, सोइए नहीं, ठीक है। हो जाएगा ना। गॉर्डिल कहते हैं कॉलर को, चूँकि चारों रिंग में निकाला गया है ना, तो गॉर्डिल में निकाला गया है। कॉलर किस तरह हम लोगों का वो नेक को चारों से घेरे रहता है, उसी को कहते हैं गॉर्डलिंग, इसलिए इसका नाम गॉर्डलिंग एक्सपेरिमेंट भी है। माल्फिजी ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। थैंक यू। अब हम चल रहे हैं।